प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी यात्रा पर यहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भ्रमण कर रहे हैं और करीब 30 से 40 मिनट तक इनका एक कार्यक्रम है। आप देखिए, दिव्य काशी भव्य काशी, उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसके पहले आज उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के बीच लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद उन्होंने संत समाज के लोगों से मुलाकात की और इस कॉरिडोर को निर्माण करने में जिन लोगों ने अथक मेहनत की, आज उनको भी सम्मानित किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। इसके बाद उनके साथ भोजन किया और उसके बाद आगे के कार्यक्रम देखिए। आज शाम आरती होगी, वो आरती बेहद ही खास होगी। पहले काशी में गंगा घाट पर 7 तरह की आरती होती थी, इस बार 9 तरह की आरती होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कॉरिडोर का भ्रमण करते हुए भव्य काशी और दिव्य काशी का अवलोकन करते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे पहले काशी के कोतवाल के दर्शन किए और ये वो इलेक्ट्रिक कार है जिस पे सवार होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरे इस कॉरिडोर का सफर करेंगे। दिल्ली से विशेष तौर पर अलग अलग जगहों से ये इलेक्ट्रिक वाहन मंगाया गया था जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और पूरे इस कॉरिडोर का वो भ्रमण करेंगे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और 2019 में उन्होंने इसका शिलान्यास किया था और आज उसका लोकार्पण का कार्यक्रम। और प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते थे कि जिस तरीके से बापू एक बार जब आए थे और उन्होंने देखा कि काशी विश्वनाथ का जो इलाका है वहाँ पर अतिक्रमण काफ़ी हो गया था, गलियाँ काफ़ी सक्रिय हो गई थी। इसके बाद फिर उन्होंने ये संकल्प लिया था कि इसको विस्तृत रूप दिया जाएगा और इसके लिए उन्होंने खाका तैयार किया और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार की और फिर ये काम शुरू हुआ और 2019 8 मार्च 2019 को इसका उन्होंने शिलान्यास किया और फिर आज प्रथम चरण का लोकार्पण। और ये इलेक्ट्रिक वाहन है और इस कॉरिडोर पर यही वाहन चलेंगे और इसी वाहन पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे इलाके का, इस पूरे कॉरिडोर का भ्रमण कर रहे हैं। और हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरफराज जी, ये वही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिसपे अब इस कार्यक्रम के बाद जो लोग भी कॉरिडोर में आएंगे वो लोग इस पे सफर करेंगे। इसी व्हीकल पर बैठकर खुद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण कर रहे हैं आज। चलिए हम चलेंगे और पल पल की तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए, ये रेड कार्पेट है जिसका निरीक्षण प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये जो पूरा कॉरिडोर है उस कॉरिडोर को अब आम लोगों को देखने के लिए खोल दिया जाएगा और सारी व्यवस्था, उसका अवलोकन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इस पूरे कॉरिडोर में यही जो इलेक्ट्रिक वाहन है वही चलेंगे, उस पर बैठकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। आज लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे इलाके का भ्रमण करते हुए महादेव के दरबार में काशी से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रैदास के चित्र पर माल्यार्पण किया, उनको नमन किया और इन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और उनको नमन किया, उनको याद किया। इसके पहले भी अपने दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे थे तो उन्होंने संत रैदास को याद किया था, उनको नमन किया था, क्योंकि ये एक ऐसे संत है जिन्होंने छुआछूत की जो लड़ाई थी उसको लड़ी और उन्होंने एक संदेश दिया था कि अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करो तो आपकी कटौती में ही गंगा आ सकती है, और आज उनको नमन किया। इस पूरे कॉरिडोर का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संत रविदास को भी नमन किया, उनको नमन किया और इसके बाद
इस कॉरिडोर का पूरा भ्रमण करते हुए। शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा बीजेपी शासित जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, करीब 12 से 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे और यहाँ से एक संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जिसमें सभी मुख्यमंत्री रहेंगे और अपने अपने राज्यों में जाएंगे और एक संदेश साफ रहेगा कि एक तरफ धर्म और संस्कृति की बात होगी तो दूसरी तरफ विकास की बात होगी। और ऐसा ही आज मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण उन्होंने किया और इसके बाद आप देखिए सीधी तस्वीरें काशी से आ रही है। यहाँ पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। शाम की आरती होने वाली है, उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है और इसके बाद वो उस कार्यक्रम के लिए भी रवाना होंगे। लेकिन उसके पहले संत रविदास को उन्होंने नमन किया, उनको याद किया। और काशी आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अक्सर करते हैं कि संत रविदास को ज़रूर याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो हम इन तस्वीरों के माध्यम से पूरे इस कार्यक्रम को आपको दिखाते हैं। सबसे पहले करीब 11 साढ़े 11 बजे के बीच वो काशी के कोतवाल के दर पर पहुंचते हैं, काल भैरव की पूजा अर्चना करते हैं। काल भैरव की उन्होंने आरती की, उनसे आज्ञा ली और जब वो वहां पर पहुंचते तो जनता ने किस तरीके से उनका अभिवादन किया, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। और आप देखिए जोश में काशी है, ये काशी का मिजाज है कि किस तरीके से वहां पर लोग अपने ही धुन में रहते हैं। और अब काशी को एक सौगात मिली तो काशीवासी काफ़ी खुश हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से गुजर रहे थे तो आप देखिए किस तरीके से उनका अभिवादन किया जा रहा था। तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए अलग अलग तस्वीरें। सबसे पहले बाबा काल भैरव का दर्शन, जनता का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद विश्वनाथ पद पर प्रधानमंत्री मोदी चले, जब उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, माँ गंगा की पूजा अर्चना की। इसके बाद गंगा जल लेकर वो इसी कॉरिडोर से जाकर बाबा विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन किए और पूरा फिर वहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया। और उसके पहले क्रूज से उन्होंने पूरे घाट का उन्होंने अवलोकन किया। खिड़किया घाट से वो क्रूज पर बैठे, इसके बाद ललिता घाट पर पहुंचे। ललिता घाट से उतरकर फिर उन्होंने गंगा पूजा किया और फिर वहां से जल लेकर उन्होंने आगे का कार्यक्रम किया। काशी का कायाकल्प करने का जो उनका संकल्प था, आज देखिए उसका लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनता से 3 संकल्प भी मांगे और 8 मार्च 2019 ये वो तारीख थी जब उन्होंने इस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। 33 महीने में काशी का कायाकल्प हुआ और 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। 24 भवन में 4 प्रवेश द्वार होंगे और इस पहले चरण के प्रोजेक्ट में करीब 339 करोड़ का ये खर्च आया है। टोटल जो 2 चरण का काम होगा उसमें 800 करोड़ का खर्च आएगा, लेकिन पहले चरण का जो आज काम जिसका आज लोकार्पण किया गया 339 करोड़ रुपए का खर्च इसमें आया है, जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया था। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी का। वो चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु आए, अगर माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो सीधे वो बाबा के दर तक जा सके। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। अब देखिए ये पूरी जब उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में पहुंचे थे और बाबा विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन किए, पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ जो पूजा अर्चना की और फिर जो लोकार्पण का जो कार्यक्रम होता है वो पूजा पाठ उन्होंने की है। भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया, पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया, शहद से, पुष्प से उनको पूजा अर्चना की गई और इसके बाद फिर लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। तो ये देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर, ये भव्य कॉरिडोर है। पहले संकरी गलियां थी, जगह कम था, लेकिन अब इसका विस्तार किया गया और इसके लिए काशी के हर समाज, हर धर्म के लोगों ने अपना पूरा बढ़ चढ़ कर योगदान दिया और तभी ये संभव हो पाया कि 33 महीने में पहले चरण का काम पूरा हो पाया है। इसमें बनारस के, काशी के सभी धर्म समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपना सहयोग दिया और आज प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को धन्यवाद भी किया, सभी को नमन भी किया और खासकर उन कामगारों को जिन्होंने कोरोना के दौर में भी अपनी मेहनत से इस कॉरिडोर का जो लक्ष्य था उसको पूरा किया और उनके साथ उन्होंने खाना खाया। पहले ये देखिए किस तरीके से गंगा पुत्र ने माँ गंगा की आरती की, उनकी पूजा अर्चना की और पहले गंगा में डुबकी लगाई। इसके बाद फिर उन्होंने माँ गंगा की पूजा की, मंत्रोच्चार किया और फिर गंगा जल लेकर वो इसी कॉरिडोर से
बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे और जब वो गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दर पे जा रहे थे, वहां पर डमरू बजाकर उनका स्वागत किया गया। और ये तस्वीर कुछ खास हो जाती है। ये इसलिए भी खास हो जाती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कॉरिडोर को बनाने में अथक मेहनत की और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको नमन किया। और करीब 100 से ज़्यादा ये वो कामगार हैं जिन्होंने इस कॉरिडोर को बनाने में मेहनत की। उनको उन्होंने सम्मानित किया, इनके ऊपर पुष्प वर्षा की, इसके बाद इनके साथ भोजन किया। ये देखिए, इनसे बातचीत की, इनके अनुभव को समझा, इनके अनुभव को साझा किया और इनको सम्मानित किया। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए जब बाबा विश्वनाथ धाम के चौक पर इन लोगों को बैठाया गया था और खुद उनके बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं और इन सभी अपने कामगार भाइयों का उन्होंने सम्मान किया, सबके ऊपर पुष्प वर्षा की। इसके बाद उनके बीच में खुद बैठते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। आज काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उन्होंने लोकार्पण कर दिया। अब से थोड़ी देर बाद गंगा आरती होगी और उसका जो नज़ारा होगा वो देव दीपावली की तरह होगा। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आज के कार्यक्रम को आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले वो काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचे और वहां पर आप देखिए जब वहां से वो निकल रहे थे तो जनता ने उनका भव्य स्वागत किया, जनता का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद माँ गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई, गंगा जल लिया और फिर काशी विश्वनाथ पथ पर यानी इस कॉरिडोर पर गए और फिर डमरू की थाक पर वो अंदर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। लोकार्पण के कार्यक्रम से पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उसके पहले आप देखिए क्रूज पे जो खिड़किया घाट से लेके ललिता घाट तक वो पहुंचे और वहां लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। अगली तस्वीर आप देखिए, काशी का कायाकल्प हो गया। जो कहा जाता है कि सकरी गलियों का ये शहर है, लेकिन वो पूरी तरीके से एक नए रूप में आज नजर आया और काशी के लोग जो वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाआरती में शामिल होंगे और इस बार खास होगा क्योंकि साल में एक बार देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन आज चूंकि लोकार्पण का कार्यक्रम था, आज प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो आज पूरा उसका लोकार्पण हुआ। अब थोड़ी देर बाद एक महाआरती होगी और पूरे घाट को, दशाश्वमेध घाट को सजाया गया है। पूरे लाखों दीप यहाँ पर जलाए जाएंगे, लेजर शो होगा, लाइटिंग होगी और भव्य लाइटिंग देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का वोट युद्ध और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगा नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया और दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में हुआ है और सैकड़ों सालों बाद केदारनाथ जी के बारे में जो कभी किसी ने सोचा नहीं, उसी प्रकार बनारस के बारे में भी, काशी के बारे में भी भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, वो भी सैकड़ों वर्षों बाद पूरा हो रहा है। अब काशी भी नए स्वरूप में, नए भव्य रूप में, दिव्य रूप में दिखाई देगी। हमारे यहाँ भी बाबा केदार का तो भव्य रूप आ ही गया है, दिव्य रूप आ रहा है, वहाँ भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। भव्य काशी का भी रूप पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ रहा है। राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। अयोध्या में भगवान राम का बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर बनने की प्रक्रिया जारी है। सारे काम धर्म और संस्कृति को बढ़ाने के सारे काम माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो आज लोगों के सामने है। नहीं, प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पर रहेंगे, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहेंगे। उनके बीच में चूँकि भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत योजना, स्वनिधि योजना
और प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं पर और इन योजनाओं के वहाँ पर अपने अपने राज्यों में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों पर वहाँ पर चर्चा होगी और उनकी एक तरह से मैं कहूँ कि सबकी अपनी जितना जिस राज्य में जो काम हुआ है उन पर काम चलेगा। और साथ ही जो हमारे यहाँ पर होम स्टे योजना चल रही है, होम स्टे योजना जो उत्तराखंड की संस्कृति को लोगों से जोड़ने का काम करेगी, लोगों को एक अच्छा स्थान यहाँ पर देगी, उनके लिए पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड की जो संस्कृति है उससे जुड़ने का भी अवसर होगा, लोगों को भी उसका फायदा होगा। और होम स्टे हमारे यहाँ उत्तराखंड राज्य के लिए आने वाले समय में हमारी आर्थिकी का और पर्यटन का बहुत बड़ा आधार बनने वाली है, तो वो इसमें रखा जाएगा। राहुल गांधी की देहरादून में होने वाली रैली को लेकर, उसको सफल बनाने को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा से विधायक पद की दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा ने रैली की तैयारियों को लेकर एक बैठक की। दरअसल हरिद्वार की सभी विधानसभा से देहरादून में होने वाली रैली में लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है और इसी को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस आउटरीच सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है और जनाधार बढ़ाने में लगी हुई है। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम हरिद्वार पहुंचे और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। भाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमारा जो देश है, हमारी जो किसी भी कार्यक्रम चलाने के लिए उसके पीछे का भाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमारा जो देश है, हमारी जो जनभावना है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें अपने कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। आउटरीच कमेटी के तमाम साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य महत्व इतना है कि देश के कोने कोने तक कांग्रेस की विचारधारा को ले जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों का पर्दाफाश करने के लिए हमें और साधारण बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और विधायक राजेश शुक्ला भी मौजूद थे। दरअसल बॉलीवुड फिल्म शूटिंग के लिए देहरादून अभिनेता पहुंचे थे और इस दौरान रवि किशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उत्तराखंड के देहरादून में भव्य सैन्यधाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 दिसंबर को देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं और अब से पहले राजनाथ सिंह ने सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत की थी। प्रथम विश्व युद्ध से अब तक शहीद हुए उत्तराखंड के शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी को इकट्ठा किया गया है और जिसकी राजनाथ सिंह कलशों में लाई गई शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी का पूजा करेंगे और फिर इस मिट्टी को सैन्यधाम की आधारशिला में समाहित किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बनेगा भव्य सैन्यधाम, जिसके तहत भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 15 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं और इसी के तहत अभी एक महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई थी। सैनिक सम्मान यात्रा के जरिए प्रथम विश्व युद्ध से अब तक भारतीय सेना में शहीद हुए उत्तराखंड के तमाम शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी को इकट्ठा किया गया है
और समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस यात्रा में शिरकत की है। अब आगामी 15 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कलशों में लाई गई शहीदों के आंगन की मिट्टी का पूजन करेंगे और सैन्य धाम की आधारशिला में इस मिट्टी को समाहित किया जाएगा। सैन्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सैन्य धाम बनाए जाने की इच्छा जाहिर की है, जिसकी तैयारियों में प्रदेश सरकार लगी हुई है। अब आगामी 15 दिसंबर के बाद युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के द्वारा एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। बीजेपी के देहरादून कैंट विधानसभा सीट से विधायक हरबंस कपूर का देर रात निधन हो गया और जिसके बाद उनके घर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना मिलने के बाद अंतिम दर्शन किए और विधायक के घर पहुंचे और इसी के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम शीर्ष नेताओं ने उनके आवास पर जाकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दोपहर 2:30 बजे दिवंगत विधायक हरबंस कपूर का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन को बीजेपी मुख्यालय में लाया गया और इसी के साथ आम लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के सबसे सीनियर विधायक, उम्र के हिसाब से भी और टर्म के हिसाब से भी बहुत ही शालीन और अपने क्षेत्र के लिए हमेशा समर्पित रहे। और परसों रात ही मेरे घर आके आधा घंटा मुझसे बातचीत किया, क्षेत्र की समस्याओं में बात की। फिर मैंने अधिकारियों को फ़ोन किया और मैंने कहा 1 हफ्ते में नहीं होगा तो तुम मुझे बताना फिर। लेकिन बताने से पहले वो चले गए। उनके निधन से हम बहुत व्यथित हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी पूर्ति कर पाना बहुत कठिन काम है। जिस प्रकार का उनका व्यवहार था और लोगों में मिलना था, जुलना था, वो एक अपूर्व क्षति हमको हो गई है। आज बहुत जल्दी भगवान ने उनको बुला लिया, इसका हमें बहुत उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी को क्षति हुई है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है। मुझे राजनीति में लाने वाले कपूर साहब थे। 85 में मैं तो फौज में था, जब मैं हज़ार में ठेकेदारी करता था। मैं आपका बस्ता लगाने के लिए जो दीवार वाले बूथ आपके माध्यम से मैं राजनीति में आया। आज जो खजूर के आशीर्वाद से हूँ। और कल रात को बैठक में देख हमारा मन बहुत दुखी है। हमारे मार्गदर्शक थे, उन्होंने वर्षों से पार्टी की सेवा की थी, आधार स्तंभ थे। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। समाज के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा। अभिभावक थे हमारे, और हमारे बीच से जाना उनका बहुत बड़ी क्षति है। हमारे प्रदेश के लिए भी क्षति है, समाज के लिए भी क्षति है और हमारी पार्टी के लिए भी विशेषकर बहुत बड़ी क्षति है। मैं ऐसे समय में जो उनको चाहने वाले हैं, हजारों लाखों कार्यकर्ता जो उनसे जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पारिवारिक जन, सभी को भगवान इस अपूर्णीय क्षति को जो एकदम से आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, उनके जाने का गम आज हर किसी के, हम देख रहे हैं गणेश जोशी वो अपने आंसुओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमारे मार्गदर्शक थे और उनके जाने का गम हमेशा रहेगा। बिल्कुल, गणेश जोशी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, सैनिक कल्याण मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा था तो उनके जो मार्गदर्शक थे हरबंस कपूर ही थे। हरबंस कपूर बेहद सादगी का जीवन जीते थे और बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते थे। बहुत ही छोटी गाड़ी से ट्रैवल करते थे माफ़ कीजिएगा, छोटी गाड़ी से सफ़र करते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि वो अपने क्षेत्र में अपनी विधानसभा में स्कूटर से ही निकल जाते थे पीछे गनर को बैठा कर। और पिछले 8 बार के विधायक रहे हैं। 1985 में पहला चुनाव उन्होंने कैंट विधानसभा से लड़ा था, लेकिन हीरा सिंह बिष्ट से वो हार गए थे। उसके बाद 1989 में फिर दोबारा कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ा, उसमें वो विजयी हुए और लगातार उसके बाद से कोई भी चुनाव नहीं हारे। 8 बार से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और 1 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी के भीतर जो बहुत अच्छी छवि है उनकी, और उत्तराखंड विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं
और इसी को लेकर जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो तमाम पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, मुख्यमंत्री स्वयं पुष्कर सिंह धामी, सबसे पहले सुबह वो पहुंचे जब उनको इस बात की सूचना मिली, ये दुखद सूचना मिली। तमाम जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो सभी गमगीन हैं। आज उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर से सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लाया गया, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद उनको अंतिम विदाई दी गई। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए, उनको अंतिम विदाई दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने सांसद संजय राउत पर महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। महिलाओं का आरोप है कि 9 दिसंबर को संजय राउत का इंटरव्यू मीडिया पर टेलीकास्ट हुआ और जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और इसी मामलों को लेकर दीप्ति रावत ने दिल्ली के मंडावली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, संजय राउत ने जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, और मैं कहूंगी कि कार्यकर्ताओं में हमारी महिला कार्यकर्ता भी आती हैं, उनके लिए अभद्र टिप्पणी और बेहद अभद्र, जिसको कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, न सुन सकते हैं। और ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति से कोई भी ये उम्मीद नहीं करता है कि वो इस तरीके की टिप्पणी खुलेआम सरेआम करेंगे, टीवी चैनल्स के ऊपर करेंगे। और ये टिप्पणी सबके सामने आई है, सबने देखी है, इसके ऊपर हमने शिकायत दर्ज कराई। देहरादून में 2 दिन का पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में इसका शुभारंभ मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने किया। दरअसल डीजीपी अशोक कुमार के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और सम्मेलन में उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने पर मंथन किया गया। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया है और प्रदेश में आने वाले यात्रियों की RT-PCR की रैंडम जांच के बाद ही देवभूमि में उनको अनुमति का आदेश दिया जाएगा। देवभूमि के प्रवेश द्वार पर नारसन बॉर्डर पर उत्तराखंड में आने वाले सभी यात्रियों की RT-PCR जांच की जा रही है। हरिद्वार के पूर्व मेयर मनोज गर्ग ने पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाले छोटे बच्चों को सम्मानित किया और इन बच्चों ने कोरोना काल के दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। सामाजिक संस्था टीम जीवन ने प्रतियोगिता का आयोजन किया था और जिसमें देश भर के करीब 950 बच्चों ने भाग लिया था और अब हरिद्वार में बच्चों को पुरस्कृत किया गया, उनको सम्मानित किया गया। पूर्व मेयर मनोज गर्ग ने ये कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चे पर्यावरण के संरक्षण के प्रति और जागरूक होंगे। तो सभी का टीम जीवन प्राप्त की है। अर्चना खक्कर 3rd रैंक जिन्होंने प्राप्त की है, कौन बना हुआ था और कहीं ना कहीं हमारे जो घरों के बच्चे हैं आ ही रहा था, तो हमने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें आर्ट, स्लोगन और फोटो वीडियोग्राफी प्रतियोगिता उस समय थी। उस समय पर्यावरण कितना जरूरी है, उसका संरक्षण, उसके ऊपर बहुत अच्छे बच्चों ने फोटो वीडियोग्राफी कर और आर्ट के माध्यम से अपनी सहभागिता की थी। तो आज टीम जीवन के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट जो उनकी पोजीशन आई थी, उनको यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल के विधानसभा में पंचपुरी में स्थानीय विधायक और PWD मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार स्थानीय प्रशासन पर सड़क निर्माण के लिए ज्ञापन दिया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनकी अनदेखी की गई है और जिसके खिलाफ इन लोगों में काफी आक्रोश है। घर में
में बच्चे हैं, सास ससुर है, गाय भैंस है, सब चीज़ है हमारे घर में, लेकिन हमने अपना काम धाम सब छोड़ के यहाँ पे रोड पे आ रखे हैं कि हमारे पास हमारी एक ही गुंजाइश है कि हमारी रोड पूरी कर दो। यहाँ सबसे पहले तो हम नेता लोगों के लिए बोलेंगे, क्योंकि हर 5 साल में आते हैं, वोट मांग के चले जाते, क्योंकि जब पब्लिक तो ऐसे है, हर बार कोई ना कोई वादा करती रहते हैं। सरकार तो हर वादा करेगी और फिर वैसे जनता तो हम पागल बन जाते हैं कि चलो ये सरकार आएगी तो क्या पता 5 साल में कुछ करके जाएगी, लेकिन फिर वही 5 साल में फिर नेता बदल जाएंगे, रोड वैसे की वैसे रह जाएगी। बहुत बार हमने इसके बारे में बताया कि हर बार हमको आश्वासन देके चले जाते हैं कि ये काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो, शासन चेंज हो जाता है, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है, और हम यहाँ पर के ईमानदार लोग और इस प्रकार के लोग हैं कि हम इनके बहकावे में आ जाते हैं और अगली बार पता लगता है कि सरकार चेंज हो गई है। खबर रुड़की से, जहां भूमाफियाओं पर शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज बीजेपी नेता ने 15 दिसंबर को आत्मदाह करने की चेतावनी दी। इतना नहीं, बीजेपी नेता ने चकबंदी के अधिकारियों पर भी भूमाफिया के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्राम सभा की भूमि को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है और दूसरी जगहों से जमीनें उठाकर हाईवे में प्रस्तावित की गई हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसके संबंध में मैंने चकबंदी अधिकारी कार्यालय में 15 तारीख में आत्मदाह की चेतावनी दी है। यदि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ चकबंदी अधिकारी कार्रवाई अमल में नहीं लाते हैं 15 तारीख से पहले तो मैं उनके कार्यालय पे आत्मदाह करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। खबर रुद्रपुर से, जहां पर बोर्ड मीटिंग में पास किए गए प्रस्तावों पर कार्य न कराने से कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो काफी नाराज हैं। नगर निगम की बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया है और गेट पर धरना दिया, साथ ही मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड में 15 और 16 दिसंबर के लिए मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान पहाड़ के निचले इलाकों और मैदानी क्षेत्र में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 15 और 16 दिसंबर को ऊंचे इलाकों में हिमपात हो सकता है।